नमस्कार, हम उपस्थित हैं जनपद प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज में और आज हमसे चुनाव पर खास चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं का कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या अभी भी किस प्रकार की कमियां हैं नगर पंचायत भारतगंज में, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं आमिर शकील टंकी जी। हम बता दें कि आप चेयरमैन पद के निर्दल प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है और लोग पूर्व चेयरमैन के कार्यों से जिस तरह से नाखुश हैं, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और एक कुशल और सक्षम व्यक्तित्व के रूप में आमिर शकील टंकी जी को देखना चाहती है। तो आइए हम सीधा जुड़ते हैं। जी सर, स्वागत है चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद। कहेंगे जिस तरह से आपकी माता जी यहाँ की सभासद रह चुकी हैं और लोगों ने बताया कि उनके कार्यकाल में जो भी कार्य हुए जनता ने उसकी सराहना की और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार से एक ही लोगों का दबदबा रहा है। कभी वो लड़े हैं, कभी वो किसी और को लड़ाते हैं, लेकिन जो यहाँ विकास होना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में ये दूसरा नगर निकाय के रूप में स्थापित हुआ था, इसकी दिशा और दशा कुछ और होनी चाहिए थी। लेकिन विकास योजनाओं में जिस तरह से बंदरबाट हुआ, आज वही कारण है कि आज ये नगर पंचायत उपेक्षित रह गया है कई चीजों को लेकर। क्या सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, नगर पंचायत भारतगंज में सन 2012 में मेरी मम्मी जो है नगर पंचायत की सभासद थी, उसके बाद जिला कार्य समिति की सदस्य थी। उस वक्त सपा गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने जो भी कोशिश किया था नगर पंचायत में, जो भी विकास कार्य की कोशिश के साथ उसको पूरा किया गया। संभवतः हमने अपने नगर पंचायत भारतगंज में अपने वार्ड में सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराए थे, लेकिन तब हमारे पास एक सीमा थी कि हम अपने वार्ड से ज़्यादा कहीं और काम नहीं कर सकते थे। रही बात व्यक्तिगत तौर पर, तो व्यक्तिगत अगल बगल क्षेत्र में भी नगर के विकास के साथ साथ तमाम लोगों की मदद जिस तरीके की बुनियादी जरूरतें हैं पूरा करने की कोशिश किया जाता है। और कुदरत से भी हम लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में इस काबिल बनाए कि हम लोगों की मदद कर सकें। रही बात चुनाव की, तो इस बार हम लोग नगर पंचायत भारतगंज में प्रत्याशी हैं और अल्लाह ताला चाहेगा परवरदिगार तो हम लोग चुनाव जरूर जीतेंगे। और इस नगर पंचायत में सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों के साथ एक साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नगर पंचायत एक हमारा बगीचा है और बगीचा कभी एक कलर के फूल, एक फूल से बगीचा नहीं बनता है। इस तरीके से हर फूल के साथ बगीचा तैयार होता है, उसी तरीके से हर जात, हर बिरादरी, हर मजहब के साथ एक समाज तैयार होता है। हम लोग उस समाज में एक ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि कम से कम लोगों के अंदर एक विचारधारा उत्पन्न हो, जो विकास के बारे में सोचे, सौहार्द के बारे में सोचे। 2012 से पहले यहाँ तमाम दंगा हुआ करते थे। हम लोगों ने नगर पंचायत में जब से राजनीति में भाग लिया, कुदरत का एहसान है, लोगों का सहयोग है कि दंगा फसाद यहाँ से दूर हो गया। कुछ लोगों की आदत है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो अपनी अपनी पटकथा पे राजनीति करते हैं। हम लोगों के पास सीधा संदेश है, हम नगर पंचायत की हर जनता का विकास चाहते हैं और जनता के विकास के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह खूब विकास। सर, देश का एक सबसे बड़ा जो विवाद है वो जमीनी विवाद होता है। भाई भाई का कत्ल कर देता है, लेकिन जिस तरह से हमने सुना कि आप यहाँ गरीबों के लिए अस्पताल बनवाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी, चाहे वो खेल खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन की बात की जाए, आप लगातार चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं और आर्थिक सहयोग भी देते हैं उनके आगे जाने के लिए, ताकि वो अपने जनपद को एक प्रदेश और देश में रिप्रेजेंट कर सकें खेल के माध्यम से। हमने सुना कि आप गरीब बहन बेटियों की शादी के लिए भी जो निर्धन है, आप उनकी आर्थिक मदद करते हैं। कोरोना काल में आपने लोगों के बीच चाहे वो राशन वितरण करने की बात की, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे ठंड के समय में जिस तरह से आपके द्वारा कंबल वितरण होता है लोगों के बीच में, गर्म कपड़े भी आप वहाँ देते हैं, अलाव की व्यवस्था कराते हैं। धार्मिक मंचों पे चाहे वो हिंदुओं का कोई धर्म से रिलेटेड त्यौहार हो, चाहे वो नवरात्र का महीना हो, चाहे रामलीला का मंचन हो, या मुस्लिम भाइयों का चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो, चाहे शुभ रात हो, आप लगातार खेल खिलाड़ियों को लेते हुए, धार्मिक मंचों को लेते हुए और सामाजिक कार्यों में भी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सर, कब से आप सामाजिक सेवा में उतरे और आप जैसा कि एक प्रमुख व्यवसायी हैं, तो क्या सोचकर सर आप राजनीति में आए? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लोगों के परिवार में एक संस्कारी बोल है। हमारे फादर और फादर के फादर टीचर हुआ करते थे। टीचर होने की वजह से सब्जेक्ट की पढ़ाई और समाज की पढ़ाई वो अच्छे तरीके से जाती है। रही बात समाज के साथ लोगों से जुड़ने का, तो कुदरत सबको मौका देता है। हर आदमी का अपना अपना कर्तव्य है, कोई जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ता है। मदद मैं नहीं करता हूँ, मदद कुदरत की मर्जी है, लोगों को भी करवा देता है। जब तक उसकी मर्जी है मैं कर रहा हूँ, जब उसकी मर्जी नहीं होगी तो शायद नहीं कर पाऊंगा।
रही बात विकास की और विकास खेल की, और रही बात धार्मिक मंचों की, तो हमारे यहाँ जो भी धर्म का व्यक्ति आता है उसके यहाँ उसकी जात नहीं पूछी जाती है। हम लोग किसी को चाचा जानते हैं, किसी को भाई जानते हैं, किसी को दोस्त जानते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग उस संबंध की बात करते हैं। हमारे यहाँ किसी धर्म जात कास्ट की बात नहीं है। हम जितना सहयोग रमजान में मुसलमान भाइयों के साथ करते हैं उतना ही सहयोग दिवाली में हिंदू भाइयों के साथ करते हैं। जितना चंदा हम होली में देते हैं उससे कम चंदा हम अपने यहाँ मस्जिदों मज़ारों में देते हैं। तो वो हमारा अपना व्यक्तिगत मामला है। सर अच्छा, इसका एक जीवंत उदाहरण देख लीजिए कि अभी हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र का पावन पर्व भी प्रारंभ हुआ है और आप मुस्लिम भाइयों का रमजान का पावन महीना भी, जिसमें कि आप एक महीने खुदा की इबादत करते हैं। तो कितना बढ़िया, देखिए ये जो महीना है वो भी सीख देते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम को एक सूत्र में बनकर रहना चाहिए। किसी भी चीज़ से जब तक आप संबंधित नहीं रहेंगे, एक संबंध के साथ सबको एक डोर में, एक धागे में नहीं बनाएंगे। हमारी चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश की राष्ट्रीय सरकार हो, तो सारी सरकारें ये चाहती हैं कि भाई देश का विकास हो। प्रदेश सरकार प्रदेश का विकास चाहती है। उसी तरीके से देखिए कस्बे का भी विकास तभी हो सकता है जब सब लोग एक साथ होंगे, एक मंच पे। हमारा काम है, हम इस समाज के साथ हैं। हम यहाँ बचपन गुजारा है हमने, हम हर तरीके हर घर में बैठे हैं। हम उन घरों में बर्थडे त्यौहार शादी ब्याह में गए हैं जहाँ एक साथ लड़के की अगर पूजा होता है, शादी में द्वार पूजा होता है, उस द्वार पूजा में भी मुझको बैठाला जाता है। लड़के की निकाह में भी बैठाला जाता है, लड़की की विदाई में भी बैठाला जाता है। तो जब मुझे हर चीज़ में शामिल आदमी करता है तो उसी तरीके से मैं भी अपने दिल को उनके साथ शामिल हूँ और मैं लोगों से आह्वान करूँगा, भैया सब लोग शामिल होना चाहिए, सबको एक साथ होना चाहिए। फिर विकास तब होगा, इस गांव में विकास होगा, इस गांव में पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर तब बढ़ेगा, बुनियादी चीज़ें तब पूरी होंगी, हॉस्पिटल है, तमाम चीज़ें हैं, वो तभी पूरी होंगी जब आपकी मनोकामना, आपकी मनोवांछा, हर चीज़ एक जैसी होगी। रही बात हॉस्पिटल की ज़मीन के लिए, तो हमारी एक सोच थी हम नगर पंचायत में रोड नाली तक विकास में रोड नाली के सिवा भी यहाँ बहुत कुछ है। एक व्यवसायी होने के कारण मुझे मालूम है कि नगर पंचायत भारत का व्यवसाय पहले से आज के स्तर में बहुत बड़ा गिरावट आ चुका है। इस गिरावट से आने वाले वक्त में हमारे नगर पंचायत की दशा और खराब है। इस दशा और दिशा को अगर सुधारने का एक ही कार्य हो सकता है कि सब लोगों को एक मंच पे होना होगा। नगर पंचायत में हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है। भाई हॉस्पिटल बनेगा तो 100-200 लोग बाहर से आएंगे। नगर पंचायत में एक नवीन मंडी भी चाहिए, कम से कम वो मंडी बन जाएगी तो 1000-2000 आदमी बाहर से यहाँ पे मंडी के में मंडी करने आएंगे। जब तक हमारे कस्बे में बाहर के लोग नहीं आएंगे गाँव का कोई विकास नहीं होगा। हमारे यहाँ ज़मीनों की कीमत बहुत हाई स्तर पर है, लेकिन व्यवसाय व्यापार शून्य है। तो व्यापार तब बढ़ेगा जब हम उस पर कार्य करें, और कार्य तभी होगा जब हम सब एक साथ हों। सर लोगों ने कहा कि जैसे अगर किसी के यहाँ विद्युत आपूर्ति की कोई समस्या हो, चाहे अगर उनके कुछ झगड़े विवाद होते हैं जिसको कि थाने स्तर तक भी आप सुलझाने का काम करते हैं, शासन के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या हो, आप उसको ये नहीं देखते हैं कि वहाँ मेरा पैसा लगेगा या किसका पैसा लगेगा। आप लगातार लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो कैसा प्रत्याशी चुने जिससे कि नगर पंचायत भारतगंज का एक बेहतर नए आयाम में स्थापित हो सके और ये आदर्श नगर पंचायत बन सके, स्वच्छ, सुंदर और विकास के मॉडल के रूप में देखा जाए? देखिए रही बात प्रत्याशी की, मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ, तो ये सुझाव देना कि आप कैसा चुनेंगे तो मुश्किल। लेकिन रही बात जनता की, तो जनता ये जानती है कि हम क्या कर रहे हैं और जनता को मालूम है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। प्रत्याशियों का चयन जनता से बेहतर कोई नहीं करता। हम बस इतना जनता से कहेंगे कि मौका परस्त राजनीति वालों से बचें। हो सकता है कुछ लोग आपको जात के नाम पे बताएं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, कोई बताएगा आप अंसारी हैं, तो कोई बताएगा मैना है, कोई बताएगा आप छिपा हैं। तो ये सब चीज़ों से बचें, क्योंकि 5 साल जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो वो फिर सिर्फ अपनी सोचता है या अपने लोगों के करीबी लोगों के बारे में सोचता है या जिनके साथ उनको मिल बांट कर खाना है उनके बारे में सोचता है। हमारे नगर पंचायत में 2017 से 22 का जो कार्यकाल रहा, इसमें कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तमाम पैसा सरकार ने दिया, इतना बजट दिया कि अगर उस बजट का सही उपयोग हो गया होता तो नगर पंचायत की जनता परेशान हुई। नगर पंचायत की जनता बहुत परेशान हुई, बहुत सारी तकलीफें उठाई, यहाँ तक कि एक टाइम की रोटी की भी परेशानियाँ उठाई हैं। लेकिन यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के और भी राजनीतिक लोगों को ये सब चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। तो जनता जानती है कि किसको असर पड़ता है, किसको नहीं असर पड़ता है।
बाकी फैसला करना जनता का काम है, वो सही लगेगा उसको चुनेंगे, उसको सही नहीं लगेगा उसे नहीं चुनेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।